हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विष्णु मेहता और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML की सीरीज, जो कि आज पहला पार्ट है। तो HTML के बाद मैं CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की सीरीज लेकर आऊँगा। तो आज का जो आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो HTML का सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले HTML का होता क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका HTML का फुल फॉर्म है। और एक्चुअली HTML क्या होता है, HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट, हम लोग दो ये जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट कहने का मतलब कि आप किसी भी टेक्स्ट में आप अगर क्लिक करते हैं तो वो आपका हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। मार्कअप लैंग्वेज कहने का मतलब कि आप जब वेब पेज बनाते हैं, एच टी एम एल का बेसिकली यूज होता है वेब पेज बनाने के लिए। जब आप वेब पेज बनाते हैं तो उसमें टैग्स और एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। तो उस टैग और एट्रीब्यूट को ही हम लोग मार्कअप लैंग्वेज से समझते हैं, क्योंकि वेब पेज बनता है वो इन्हीं टैग्स और एट्रीब्यूट्स से मिलकर वेब पेज तैयार होता है। तो HTML 1991 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। जो वेब पेज होती है वो दो टाइप की होती है। पहला स्टैटिक वेब पेज और आपका दूसरा है डायनेमिक वेब पेज। तो देखिए, दो तरह का मैंने बताया था अभी, दो तरह का है वेब पेज। एक है स्टैटिक वेब पेज, एक है डायनेमिक। स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेज होता है जिसमें विजिटर आपके वेबसाइट में आते हैं और बस आप अपने वेबसाइट के जरिए अपने इन्फॉर्मेशन को देते हैं। बट यहाँ पे विजिटर ऐसा कुछ आपके वेबसाइट में एक्टिविटी नहीं कर पाता है। वो आपका वेबसाइट आपका कहलाएगा स्टैटिक, क्योंकि वे उसका जो वेब पेज बना है वो स्टैटिक में बना हुआ है, इसलिए वो स्टैटिक वेब पेज कहलाता है। डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, जिसमें जिस वेबसाइट में विजिटर आते हैं वो विजिटर आके आपके वेबसाइट में कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे उसको रिस्पांस मिलता है। तो इस तरह की वेबसाइट जो होती है वो डायनेमिक होती है। जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट वो डायनेमिक वेबसाइट है। आपने सिंपल वेबसाइट भी देखा होगा, वो स्टैटिक में भी बना होता है। तो स्टैटिक और डायनेमिक का वेब पेज यही होता है। देखते हैं, देखिए, कोई भी वेबसाइट ओपन होता है तो उनका एक URL होता है, डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम के पहले HTTP, जैसे कि एग्जांपल मैंने ऊपर में लिखा हुआ है, ये देखिएगा https://www.digitalmediajuice.com। ये मेरा पूरा एक कंप्लीट ये डोमेन है। तो ये जो HTTPS है इसका फुल फॉर्म यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है। आप HTTP देखते होंगे और HTTPS भी देखते होंगे। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब HTTP में आपका जो वेबसाइट है वो बता रहा है कि आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है, और जहाँ HTTPS अलग गया मतलब आपका वेबसाइट अभी सिक्योर है। और यहाँ पे देखिए फिर www भी है। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। और ये www का इंट्रोड्यूस टिम बर्नर्स ली ने ही किया था, वो 1989 के टाइम पे। और ये जो टिम बर्नर्स ली है वो यूके के साइंटिस्ट हैं। देखिए, इस हम लोग जो टॉपिक है HTML का ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एक है टैग, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था कि जो आपका कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स मिलके वेब पेज बनते हैं। तो यहाँ पे पहला जो आ रहा है वो है हेडर टैग। तो हेडर टैग बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। H1, ये जो आप एंगुलर ब्रैकेट्स उगाते हैं, देखिएगा एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट में H1 है। ये सबसे बिगेस्ट आपका जो कुछ भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो सबसे बड़ा दिखेगा वो H1 में। तो इस तरह H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक होते हैं। तो H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। कुछ भी अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो आपका फॉन्ट के जो साइज है वो उसको बड़ा करेगा फिर छोटा करेगा। तो वो साइज जो हम लोग यहाँ देते हैं H1 तो बड़ा, और H6 मतलब सबसे छोटा, और जो बीच का है वो आपका उसी रेंज में आएगा जिस रेंज में आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। हेडर टैग का यूज हम लोग वेब पेज में इंसर्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। सेकेंड आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग टैग का यूज हम लोग करते हैं टेक्स्ट को फॉर्मेट देने के लिए। जैसे कि टेक्स्ट लिख रहे हैं तो वो आपका बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए,
जैसे कि आपका अंडरलाइन होना चाहिए, ट्रैक आपको लगाना है, बिग आपको चाहिए या स्मॉल चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सब स्क्रिप्ट आए, जैसे कि मैथमेटिक्स टर्म में देखे होंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर जो टू लगा होता है वो आपका सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग लिखते हैं। सब स्क्रिप्ट में जैसे कि आप लोग केमिस्ट्री में H2O जैसे कि वाटर का फॉर्मूला होता है, तो आप वहाँ पे सब स्क्रिप्ट का यूज़ कीजिएगा वेबसाइट में। आप डिलीट का यूज़ कीजिएगा। प्राइस को जैसे कि आपने जो प्राइस डाला था, कोई अगर ऑफर डालते हैं तो उस प्राइस को हटा के कम प्राइस में शो करते हैं, तो वह डिलीट का यूज करते हैं वहाँ पे। तो प्रिजर्व होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, इम्फेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं। मैं ये सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सारी चीज़ को। तो अभी हमने हेडर टैग और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जाना, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करते हैं। अगर आप लर्निंग फेज में हैं तो आप जो नोटपैड होता है वो सिंपल नोटपैड है, उसका आप यूज कीजिए, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग हेडर टैग के बारे में, पहले हम लोग देखते हैं। तो आप HTML का कोडिंग जब स्टार्ट हम लोग जब हम लोग HTML का कोडिंग करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं HTML टैग से। तो HTML टैग से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे एंगल ब्रैकेट HTML, और ये तो स्टार्ट हम लोग किए HTML टैग के साथ, और इसको क्लोज भी करना होता है, HTML को क्लोज भी करना होता है जो टैग हम लोग डालें HTML का। इसके बाद हम लोग देते हैं टाइटल। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, कुछ भी आप। तो हेडर ही हम लोग लिखते हैं। टाइटल को भी क्लोज करना होता है। हम लोग एक बार इसको पहले सेव कर लेते हैं। देखिए मेरा एक यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है अजय के नाम से, तो मैं इसी फोल्डर में सेव करूँगा इस फाइल को। तो इसको सेव कर लेते हैं पहले। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हेडर, header.html। इसका एक्सटेंशन जो होगा वो HTML का एक्सटेंशन होगा, और यहाँ पे हम लोग ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप में कहाँ पे सेव करना है, अजय नाम का मेरा फोल्डर है, इसी फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम लोग ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया है। आपका जो भी ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट होता है वो उसी पे ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा। तो हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं क्या है अभी तक आया है। देखिए यहाँ आपका हेडर लिखा हुआ है, जो मैंने टाइटल में लिखा था वो आपका यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, ये टाइटल है आपका। तो यहाँ पे आप कुछ भी अगर चेंज करते हैं तो ये आपका चेंज होगा, ये टाइटल, इसको हम लोग टाइटल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे चेंज करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। हेडर को हटाते हैं, यहाँ पे कुछ हम लोग लिखते हैं फर्स्ट, FIRST। इसको रिफ्रेश कीजिएगा, देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ फर्स्ट आ गया है। तो आप यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा टाइटल में, वो आपका इस टाइटल में आपका शो करेगा, आपका ब्राउज़र के टाइटल में। तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग बॉडी का टैग का यूज़ करते हैं। देखिए बॉडी, क्योंकि वो तो टाइटल हम लोग लिखे तो वो टाइटल में आ रहा था, लेकिन जब ब्राउज़र के बॉडी में अगर कुछ हम काम करना चाहते हैं, कुछ बॉडी में कुछ अगर बनाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, या जो भी एक्टिविटी करना होता है बॉडी में, तो आप बॉडी टैग का यूज करते हैं। तो बॉडी हम लोग लिखते हैं, इसमें आप कलर दे सकते हैं, BG कलर। BG कलर में आप यहाँ पे दे सकते हैं ऑलिव, ऑलिव हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिएगा किस तरह का ये, इसको अब बॉडी को भी हम लोग बंद कर देते हैं, बॉडी
के जो टैग है उसको भी हम लोग बंद करते हैं, क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। देखिएगा मैंने सेव कर दिया है और मैं आप फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए ये आपका कलर आ गया, बॉडी कलर, ठीक है। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सिल्वर मैं करके देखता हूँ, सिल्वर, और मैंने सेव कर दिया और फिर मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। देखिए ये सिल्वर कलर का आ गया है, ठीक है। तो आप जो कलर आप चाहते हैं वो कलर आप डाल सकते हैं बॉडी में। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं इसमें फ़ॉन्ट। देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं, फ़ॉन्ट का आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं, फ़ॉन्ट का भी आप कलर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट का जो कलर है वो हम लोग देते हैं ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे साइज हम लोग मेंशन करते हैं। ये जो फ़ॉन्ट है ये आपका, ये फ़ॉन्ट है ये आपका टैग है, इसको ये टैग है। फ़ॉन्ट क्या है? टैग है। बॉडी क्या है? टैग है। बट यहाँ जो कलर हम लिखे हैं ये कलर आपका एट्रीब्यूट है, इसको एट्रीब्यूट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये साइज है, ये भी आपका एट्रीब्यूट है जो, तो हम लोग साइज को यहाँ पर देते हैं, मेंशन करते हैं साइज को। तो हम लोग साइज यहाँ पे लिखते हैं 6। यहाँ मैं फ़ॉन्ट को भी क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ओपन होता है टैग वो सब हम लोगों को क्लोज भी करना होता है, ठीक है। तो हम लोग सेव करते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करके देखते हैं ब्राउज़र पे। तो अभी तो कुछ आया नहीं है, हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जैसे हेडर टैग का, हम लोग अभी हम लोगों ने हेडर टैग के बारे में पढ़ा था, तो हम लोग यूज करते हैं हेडर टैग को। H1 में यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, और इस हेडर टैग को भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेव कर देते हैं और इसका रिजल्ट यहाँ देखिएगा। देखिए गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, आया है, और ये ब्लू कलर आया। क्यों ब्लू आया? क्योंकि हम लोग फ़ॉन्ट का यहाँ पर कलर क्या दिए थे? ब्लू दिए थे, इसलिए ये यहाँ पे ब्लू शो कर रहा है। और H1 का हम लोग यूज किए हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा लिखा हुआ आ रहा है नज़र, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं स्मॉल में, हम लोग करते हैं कुछ छोटा साइज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे S3 का यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैव ए नाइस डे। इसको भी क्लोज करते हैं H3 के साथ। अब हम लोग फिर सेव करते हैं, फिर इसका हम लोग देखते हैं रिफ्रेश करके कि इसका रिजल्ट क्या आता है। देखिए ये छोटा नज़र आ रहा है क्योंकि हम लोग S3 का यूज़ किए हैं। तो H1 यूज़ किए हैं तो बड़ा आया, S3 छोटा आया। तो जैसे मैंने हेडर टैग में बता रहा था कि ये साइज के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है कि आप हेडर वन का यूज़ कर रहे हैं, हेडर 2 का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हेडर 1 में बड़ा, हेडर 2 में छोटा, और फिर H2 H3 H4 H5 वो छोटा होते जाएगा आपका फ़ॉन्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कुछ, अब ये जो हेडर था H1 ये आपका हेडर है। अब इसमें हम लोग एट्रीब्यूट लगा के देखते हैं। एक एट्रीब्यूट आता है अलाइन, ALIGN, अलाइन हम लोग करके देखते हैं। अलाइन क्या है? आपका एट्रीब्यूट है। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सेंटर में हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, हम लोग सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। देखिए जैसे हम लोग अलाइन किए हैं, क्या किए हैं? सेंटर किए हैं। तो अलाइन में जो हम लोग एट्रीब्यूट लगाए अलाइन और सेंटर हम लोग लिखे हैं, तो ये देखिए आपका सेंटर में आ गया है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं, जो हैव ए नाइस डे है, इसको हम लोग यहाँ भी फिर से हम लोग अलाइन करते हैं, ठीक है। ALIGN, अलाइन इक्वल डबल आपका कोट लगेगा, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं राइट, RIGHT, राइट। फिर हम लोग सेव करते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए आपका ये राइट साइड में चला गया है, हैव ए नाइस डे, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल भी करके देखते हैं, ठीक है। H5 का हम लोग यूज करते हैं, H4 का यूज करते हैं, ठीक है, H4 का। और हम लोग यहाँ लिखते हैं थैंक यू। इसको फिर हम लोग क्लोज करते हैं H4 के साथ। फिर हम लोग इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखिए यहाँ थैंक यू लिखा हुआ आ रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे अलाइन नहीं किया है,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लेफ्ट में मिलेगा, तो ये लेफ्ट में आपका आ गया है। थैंक यू। तो ये रहा आपका हेडर टैग का कोडिंग, जो HTML में हम लोग जो कोड करते हैं हेडर टैग का, तो ये आप इस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का हम लोगों ने अभी देखा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, तो उसको हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। तो फिर से हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे नोटपैड। हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं HTML, क्योंकि हम लोग का स्टार्ट करने के लिए HTML का यूज करते हैं। HTML का जब भी कोडिंग करेंगे तो हम लोग HTML के साथ स्टार्ट करेंगे, HTML टैग के साथ। इसको क्लोज भी कर देते हैं अभी तुरंत, देखिए क्लोज भी कर दिए हैं। फिर से हम लोग टाइटल दे देते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसको फिर हम लोग टाइटल को क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे बॉडी। अब हम लोग को यहाँ बॉडी टैग लगाना है। कुछ हम लोग कलर देते हैं, फिर बीज कलर, फिर मैं यहाँ पर सिल्वर दे रहा हूँ। इसको फिर क्लोज में कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से बॉडी को क्लोज कर रहा हूँ। बॉडी को भी क्लोज करना होता है। फिर से मैं यहाँ फॉन्ट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉन्ट का कलर। आपका जो कलर होगा वो फॉन्ट का, वो इस बार मैं रेड देता हूँ, ठीक है। रेड होगा आपका इस बार का कलर। और साइज मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ फिर से 6। इसको क्लोज करते हैं, फिर फॉन्ट को भी हम लोग क्लोज कर देंगे। हम लोग देखते हैं अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, जैसे हम लोग देखे थे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, तो हम लोग देखते हैं यूज करते हैं। पहले हम लोग बी लिखते हैं, बी से आपका बोल्ड था ना, तो बोल्ड। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गुड मॉर्निंग। अब इसको क्लोज भी करना होता है, इसको हम लोग क्लोज कर दिए हैं बी को, ठीक है। अब इसको सेव हम लोग करते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग .html। ऑल फाइल में सेव करना है, ठीक है। और कहाँ पे करना है, अजय वाले फोल्डर में। मैंने सेव कर दिया है, और मैं फिर से फोल्डर को ओपन करता हूँ। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का और एक आ गया है आपका पेज। तो इसको ओपन करते हैं पेज को, और देखिए किस तरह से क्या आ रहा है। देखिए गुड मॉर्निंग लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और ये अभी बोल्ड में आया है, तो हम लोग चेंज करके देखते हैं। हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक कहने का मतलब BR। ब्रेक से क्या होगा कि वो लाइन को ब्रेक करके वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले हम लोग अपना कर लेते हैं काम, उसके बाद देखिए आपको दिखाएंगे ब्रेक का यूज कैसे होता है। तो हम लोग अभी कर लेते हैं, पहले इटैलिक कर लेते हैं, ठीक है। आई का हम लोग यूज किए हैं, आई से इटैलिक। फिर हम लोग लिखे हैं गुड मॉर्निंग। फिर हम लोग आई को यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। अब इसको फिर हम लोग क्या किए, सेव किए, और फिर से हम लोग यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। देखिए गुड मॉर्निंग एक ही साथ आ रहा है, देखिए गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद तुरंत गुड मॉर्निंग आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक का यूज करेंगे, ठीक है। जैसा भी मैंने लिखा था ना ब्रेक, तो आप यहाँ पे ब्रेक का यूज कीजिएगा। तो ब्रेक का यूज करने से क्या होगा कि लाइन ब्रेक कर जाएगा। तो गुड मॉर्निंग नीचे, फिर एक गुड मॉर्निंग आएगा। देखिए रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए गुड मॉर्निंग नीचे आ गया है। तो हम लोग BR का मतलब होता है ब्रेक, तो वो ब्रेक करके लाइन को ब्रेक करता है, उसके नेक्स्ट वाली लाइन में ले जाता है।
तो हम लोग फिर चलते हैं अंडरलाइन, फिर हम अंडरलाइन का यूज करते हैं। तो अंडरलाइन के लिए आप यू का यूज कीजिएगा, यू से अंडरलाइन, ठीक है। फिर हम लोग लिखते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यू को हम लोग फिर क्लोज कर देंगे। हम लोग फिर से यहाँ ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। फिर से सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेव करने के बाद अंडरलाइन में आ गया, गुड मॉर्निंग लिखा हुआ आया है, बट ये अब अंडरलाइन में है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो तीन हम लोग लगाए टैग अभी, बोल्ड का, इटैलिक का और अंडरलाइन का, अब क्या करते हैं कि तीनों को एक साथ हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो तीनों को यूज करने के लिए हम लोग लिखते हैं बी, टैग को बी में डालें, फिर बी के बाद आई बोल्ड, इसके बाद फिर इटैलिक डाल दिए, इसके बाद फिर आपका यू डाल दिए। अब इसके बाद आप लिखिए यहाँ पे थैंक यू लिखते हैं, ठीक है। अब इसको भी क्लोज कर देना है, क्लोज कर देना है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में आपका अंडरलाइन है, यू है, तो पहले यू लिखेंगे क्योंकि सबसे लास्ट आपका यू आया था। तो पहले जो क्लोज होगा यू होगा, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे किसको, आई को, फिर हम लोग क्लोज किसको करेंगे, बी को। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है, ब्रेक लगा लेते हैं, तो फिर उसके नीचे वाली लाइन पे वो आपको नज़र आएगा। तो सेव करने के बाद फिर से देखिए, रिफ्रेश करते हैं, देखिए आपका ये बोल्ड भी है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन है, ये तीनों का मिक्सअप है, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रोग्राम। और दूसरा तो हम लोग नेक्स्ट फिर एक बनाते हैं, फिर एक HTML का कोड लिखते हैं, ठीक है। फिर से नोटपैड ओपन कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे HTML का टैग लगाते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं हम यहाँ पे HTML। यहाँ पे टाइटल लिख दे रहे हैं, टाइटल में लिख दे रहे हैं टेक्स्ट 2, टाइटल को क्लोज कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पे बॉडी आएगा स्मॉल बी टैग के साथ, बीज कलर ऑलिव लेते हैं, ठीक है, इस बार ऑलिव। क्लोज करने के बाद हम लोग बॉडी को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अब हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो आपका बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, इस तरह से और भी थे, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अब स्ट्राइक का, ठीक है। देखिएगा STRIK स्ट्राइक, ठीक है। स्ट्राइक में हम लोग लिखते हैं ₹55,000, इसको हम लोग करते हैं अब क्लोज, स्ट्रिक को STRIK स्ट्राइक। अब इसको सेव करते हैं हम लोग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग 2.html। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का दूसरा प्रोग्राम है, इसलिए मैंने 2 लिखा है, सेव कर दिया, ठीक है। अब जाके हम फोल्डर में देखते हैं, देखिए आ गया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग 2। इसको ओपन करते हैं, इस पेज को। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो 55,000 है उसमें देखिए कट मार्क आपका आ रहा है, यहाँ से देखिए कट आ रहा है, इसको पूरे को एक लाइन से काट दिया गया है। मतलब कि आपका जो प्राइस था वो 55,000 का था, लेकिन अब कुछ हम लोग और प्राइस रखते हैं, तो इसको कट करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अब, या मैं बॉडी कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है, सिल्वरी सही है। स्ट्राइक के बाद हम लोग नेक्स्ट यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, तो हम लोग पहले यूज करते हैं सब स्क्रिप्ट को। जैसे कि H2O वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, तो H2O को हम लोग यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पहले लिखते हैं H, फिर हम लोग टैग लगाते हैं
सब। इसके बाद हम लोग लिखते हैं 2, फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं सबको, फिर हम लोग स्कूल में लिखते हैं हम लोग ओ। ठीक है, यहाँ हम लोग ब्रेक लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में हम लोग को दिखे ब्रेक, BR। अब हम लोग यहाँ पे सेव करके देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या आएगा। देखिए कलर भी चेंज हो गया सिल्वर, और H2O भी लिखा आ गया। जैसा कि आपका फॉर्मूला होता है H2O, H होता है, फिर जो 2 होता है वो नीचे होता है थोड़ा, और फिर O, तो H2O का फॉर्मूला देखिए आ गया। ये सब स्क्रिप्ट का यूज हम लोग किए। अब आते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट पे देखिए, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं A, स्मॉल a, फिर लिखते हैं सब को, फिर इसको क्या किया, इस सब को फिर क्लोज भी करना है, तो हम लोग यहाँ क्लोज का टैग लगा दे रहे हैं। सुपर का यूज कर रहे थे, सॉरी, सुपर का। ठीक है, ए के बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं आपका A2। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं फिर प्लस B, फिर लिखते हैं शुप, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर इसको बंद करना है शुप को, और हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा दे रहे हैं पहले। ठीक है, ब्रेक लगा दे रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में हम लोग को दिखे। अब हम लोग सेव करते हैं इसको। अब यहाँ पे फिर से हम लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, देखिए A² प्लस B² यहाँ पे नज़र हम लोग को आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट हम लोग यूज कर चुके हैं। हम लोग नीचे फिर आते हैं और फिर कुछ नया देखते हैं। अब ठीक है, हम लोग अब यूज करते हैं बिग का। देखिए बिग में क्या आएगा। ठीक है, बिग था एक, तो बिग हम लोग बिग का यूज करते हैं। इसमें लिखते हैं हेलो, फिर बिग को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी प्रॉपर्टीज़ को देखते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा दे रहे हैं, ब्रेक। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लिए हैं बिग का जो प्रॉपर्टीज़ है, सेव कर लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या आता है। देखिए हेलो लिखा हुआ आ रहा है। वो बिग हम लोग टैग का यूज़ किए हैं, बट वो बिग है, बट आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब हम लोग स्मॉल आते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको और पता चल जाएगा बढ़िया से। स्मॉल, यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं हेलो, स्मॉल। इसको सेव करते हैं। अब जाके फिर देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। देखिए हेलो बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है। ये बिग मतलब ये बड़ा आ रहा है, इसका देखिए साथ में एक छोटा हेलो भी आ रहा है, तो ये स्मॉल के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ ब्रेक लगा दे रहे हैं। अब फिर सेव करते हैं। देखिए वो जो हेलो था छोटा वाला, स्मॉल वाला, वो देखिए नीचे आएगा। देखिए नीचे आ गया। ठीक है, हम लोग अब यूज करते हैं, एक प्रॉपर्टी था आपका प्री। तो देखिए प्री का हम लोग यूज करते हैं किस तरह से। प्री लिखें, इंटर किए, यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैव ए नीचे करते हैं। ठीक है, ए नाइस डे। ठीक है, अब प्री को यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हम लोग लिखे हैं प्री, हम लोग जिस डिज़ाइन से लिखे हैं वही डिज़ाइन आपका ब्राउज़र में शो करेगा आपके पेज में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेक का यूज़ करते हैं पहले, ताकि उसके नीचे हम लोग को दिखे। सेव कर लिए। अब सेव करने के बाद यहाँ से हम एक बार फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हैव ए नाइस डे वैसा ही आया जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे कोड पे। ठीक है, तो आपका डिजाइन वगैरह सब सेम आया, हैव ए नाइस डे। ओके, तो प्री का देख लिए यूज किस तरह से होता है। हम लोग प्री के बाद फिर से यहाँ ब्रेक लगा दे रहे हैं पहले ही, क्योंकि और एक प्रॉपर्टी हम लोग देखना है अभी। उसको तो हम लोग डिलीट का यूज करते हैं, डिलीट का। ठीक है, DEL, डिल से डिलीट। तो हम लोग यहाँ पर फिर रुपीज़ का यूज़ करते हैं कुछ। आपका यहाँ पे 8,900। ओके, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टैग लगा देते हैं डिलीट का, DL डिल। अब सेव करते हैं। अब देखिए इसका क्या आएगा रिजल्ट। देखिए इसका भी कटा हुआ आ रहा है।
कि ये प्राइस आपका नहीं है, कुछ ये जो पुराना प्राइस था इसको काट के कुछ अगर आप नया प्राइस आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको डिलीट का यूज करके काट दीजिएगा पुराना प्राइस को, फिर नया को ऐड कीजिएगा। ओके, अब हम लोग यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का STRONG स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HTML CSS, ठीक है। अब इस स्ट्रॉन्ग को क्या करते हैं, क्लोज। यहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अब इसको हम लोग सेव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा आपका रिजल्ट, देखिए HTML और CSS ये स्ट्रॉन्ग आपका आ रहा है, ठीक है। आपका इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपको थिकनेस नज़र आ रहा होगा, देखिए स्ट्रॉन्ग में है ना, आपको यहाँ थिकनेस नज़र आ रहा होगा। तो ये थिकनेस का टेक्स्ट अगर आप फॉर्मेट चाहते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट लिखा वो थिकनेस थोड़ा नज़र आए तो आप स्ट्रॉन्ग का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक है आपका पैराग्राफ, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। P से आपका यहाँ पे पैराग्राफ, तो यहाँ भी हम लोग कुछ यहाँ पर लिख लेते हैं। You can learn everything here, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ को क्लोज करते हैं। अब फिर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया आपका, ये आपका पैराग्राफ। हम लोग पैराग्राफ जैसे जनरली आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आप यहाँ पे पैराग्राफ टैग का यूज कीजिएगा, ठीक है। तो यू कैन लर्न एवरीथिंग हेयर यहाँ पे आ चुका है आपका, ठीक है। तो हम लोग हेडर टेक्स्ट जो आपका हेडर टैग था उसका प्रैक्टिकल देख लिए हैं, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का भी हम लोग देख लिए प्रैक्टिकल। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे जो उसका अगला टैग हम लोग पढ़ेंगे, जो उसका अगला टैग होगा। तो हम लोग एक करके जितने भी HTML में टैग होते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो का। उसके बाद आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू।